बच्चे कहाँ से इतना पैसा अरेंज कर पाएंगे? जो वकील लाएंगे वो अच्छा वकील लाए और वहाँ पे बहस करे, काउंटर एफिडेविट जो सौंपने के लिए कहा गया है वो सारा कलेक्शन करे। उनके पास क्या नहीं है, सारे साक्ष्य तो मौजूद है ही, तो काउंटर एफिडेविट वो सौंपे जल्द से जल्द। जिस तरह से यहाँ पे झारखंड में जेपीएससी और जेसीसी को लेकर कथित गड़बड़ियां चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ी खुशी दे करके फिर से छीन ली है। ठीक है, हालांकि एक पक्ष के बच्चे खुश हुए थे, दूसरे पक्ष के बच्चे जो हैं निराश हो चुके थे, लेकिन अभी दूसरे पक्ष के बच्चे जो हैं वो खुश हो चुके हैं और पहले पक्ष के बच्चे जो है निराश हो चुके हैं। तो हमें यही कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिले, सबको मिले। हम ना ही किसी को नौकरी दिलाने के पक्ष में है, ना ही किसी की नौकरी छीनने के पक्ष में है। जो जायज मांग है आप उनको पूरा करें। जो भी बच्चे हैं जो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वाकई में पढ़ लिख करके जॉब लिया है, तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो यहाँ पे बच्चे जो है हताश है कि स्टे लग गया इतना जल्दी। तो इसको लेकर के मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही दिखाई है। चूंकि हम लोगों ने कहा था कि अगर आपकी ओर से जरा से भी लापरवाही बरती जाएगी तो हम स्टूडेंट्स फिर से उतरेंगे, क्योंकि हमारा आंदोलन स्थगित नहीं हो रहा है। हमारा आंदोलन स्थगित हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग हाईकोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर लगाया उसके बावजूद भी आपने आभार यात्रा निकाला, क्या आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं है? 15 तारीख को तो फिर हियरिंग होना ही है। जी बिल्कुल, हियरिंग होना है। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करती हूँ क्योंकि वो सबसे सर्वोच्च पे है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे सरकार की ओर से जो वकील उतारे गए थे उन्होंने बहस नहीं की, बातें नहीं की। अगर बहस की भी तो इतना जल्दी स्टे ऑर्डर कैसे लग गया? इतना जल्दी कहीं पे नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो लापरवाही दिखा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सरकार पे थोड़ा दबाव बना रहे हैं, वो अपने काम को करे। माननीय न्यायालय ने कहा है कि अच्छा, आपके आंदोलन से क्या न्यायालय में प्रेशर बनेगा? नहीं ना, जो फैक्ट है, जो डाटा है उसी के अनुसार नहीं, न्यायालय में प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन सरकार तो अच्छी वकील ढूंढ सकती है ना। हम बच्चे कहाँ से इतना पैसा अरेंज कर पाएंगे? जो वकील लाएंगे वो अच्छा वकील लाए और वहाँ पे बहस करे, काउंटर एफिडेविट जो सौंपने के लिए कहा गया है वो सारा कलेक्शन करे। उनके पास क्या नहीं है, सारे साक्ष्य तो मौजूद है ही, तो काउंटर एफिडेविट वो सौंपे जल्द से जल्द। हमें डर है कहीं ना कहीं कि अगर 15 दिन के भीतर वो नहीं करती है, सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं होती है, तो बच्चों का फिर से जो इतने सालों से वो लड़ रहे थे, डर रहे थे, फिर से उसी जगह हम लोग नीचे तबके में फिर से चले जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ ये जो सुधार यात्रा निकाले, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि ये आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन ये खत्म नहीं हो चुका है। फिर से उबाल आ चुका है, फिर से मसाल जल चुकी है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी दिशोम गुरु के धरती से ही, नेमरा से ही ये स्टार्ट हो रहा है। आज यहाँ से स्टार्ट होगा और 24 डिस्ट्रिक्ट से जाएगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब यात्रा निकालेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, ना ही किसी पार्टी से है। हमारी लड़ाई तो सिस्टम में रिफॉर्म से है। तो सरकार को भी इस पे पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा बदलाव है। स्टेडियम में 2 गुट दिख रहा था, यहाँ क्या सारे लोग एक हो चुके हैं? जी देखिए, स्टेडियम में जो 2 गुट था, हालांकि लड़ाई लड़ी गई थी, अलग अलग तरीके से लड़ी गई थी, लेकिन विचारधाराएं सबकी एक थी। जब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, घोषणा करते हैं वो रद्द का, तब जब हम लोग आभार यात्रा निकालते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो सारे बच्चे साथ निकाले थे। भले ही लड़ाई अलग लड़ी गई थी, लेकिन आभार यात्रा हम लोगों ने साथ लड़ा था, साथ निकाला था। तो वही चीजें आज भी हम लोग देख रहे हैं कि फिर से वही गड़बड़ी हमें नजर आ रही है। तो फिर से साथ अभी हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के गांव से यात्रा निकालना एक चुनौती के रूप में मांझी हड़ाम के लोग आज दे रहे थे कि यहाँ से लोग ना निकाले, जिसको निकालना वहां से निकाले। तो क्या आप लोग चुनौती के बीच में, झमाझम बारिश के बीच में यात्रा निकाल दिए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्वर्गीय शिबू सोरेन दिशम गुरु को बहुत मानते हैं। उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, इस झारखंड राज्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हम उनके ही रास्ते पे चल रहे हैं और उनके ही रास्ते पे चल करके हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर स्वर्गीय शिबू सोरेन हमारे बीच तो नहीं रहे, अगर वो आज हमारे बीच होते ना, तो हमारे हक के लिए वो आवाज उठाते, खड़े होते, कदम से कदम मिला करके चलते, हमसे मिलते। तो भले ही वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को शायद डर है कि यहाँ पे कुछ भी हिंसात्मक रूप कहीं ना हो जाए, इसलिए वो लोग यहाँ से नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ भी हिंसात्मक नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत ऐसा है ही नहीं। हम लोग अनैतिकता कभी नहीं करेंगे। हम लोग संविधान को लेकर के चलेंगे, संविधान को पढ़ने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं होगा। हंगर स्ट्राइक से आपको क्या बेनिफिट मिला, छात्रों को क्या बेनिफिट मिला और क्या एक्सपीरियंस मिला?
जी बहुत कुछ मिला, क्योंकि सरकार तो पहले जैसे डे वन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे, हर एक जुलूस हर एक यात्रा निकाला था, लेकिन सरकार कुछ भी पहल नहीं कर रही थी। जिस दिन हम लोगों ने अनशन पे बैठा था ना, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखा कि उसके बाद ही डेलीगेशन टीम 3 बार बुलाई गई थी और उन्होंने वार्तालाप करने की कोशिश की, वार्तालाप हुई, तो इससे कहीं ना कहीं वो सहानुभूति भी जताएं और हमसे आकर के मिले, वार्तालाप भी किए। जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी तो बहुत सारे मंत्री भी आए और हमें आश्वासन दिए कि हम लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं, घबराइए नहीं। तो अनशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और क्यों ना होगा। ये जो है, ये लड़ाई जो अनशन का है, ये हम लोगों ने सीखा है महात्मा गांधी से, भगत सिंह से। भगत सिंह भी 114 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, और हमारा तो भूख हड़ताल यहाँ पे 14 से 16 दिन तक था, तो हमारा तो भूख हड़ताल उनके मुकाबले बहुत कम था। हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके नक्शो कदम पे जरूर चलेंगे। अच्छा, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ से एक नेता निकल करके सामने आता है, इसमें किसी का इंटेंशन है क्या लीडरशिप बनने का? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे डे वन से सबने बहुत मेहनत की है, सब उभर करके सामने आए हैं और सबने नेतृत्व किया है बहुत अच्छे ढंग से। तो कोई एक लीडर, कोई एक नेता नहीं होता है, सब अपने आप में लीडर है, सब अपने आप में नेता है। जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है, सत्य के लिए बोलना सीखता है, वही एक नेता है और वही एक लीडर है।